आज का ये पार्ट 6 है जीके और जीएस की क्लास का। और हम आज की क्लास में हम 126 से लेकर के 209 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने 125 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज क्लास में हम टोटल 84 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को खालिस्तान माना जाता है। तो अप्रत्यक्ष करों को क्या कहा जाता है? प्रतिगामी कर भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड कमांड के लिए प्रयुक्त होती है। तो कंट्रोल प्लस जेड कुंजी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वो किया जाता है अंडू के लिए। किसके लिए किया जाता है? अंडू के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अर्थात जब हम परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को हमें मान लीजिए दोबारा परिवर्तन नहीं करना, उसमें वापस से बिना परिवर्तन किया हुआ नीचे अंडू का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति खालिस्तान में निहित होती है। तो निहित होती है सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, बचत खातों पर ब्याज दरें खालिस्तान द्वारा नियमित निर्धारित की जाती हैं। तो वो निर्धारित की जाती है व्यक्तिगत बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। देखिए, आपका अक्टूबर जो है, अक्टूबर 2011, अक्टूबर 2011 से पहले तक आरबीआई करता था, आरबीआई करता था बचत खातों पर ब्याज की दरों का नियमन। बाद में इस आरबीआई ने हर एक बैंक को दे दिया कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ब्याज निर्धारित करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ अब कौन सा? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये जो पीनियल ग्रंथि है ये मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, अब ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है ये आपका शरीर की दैनिक लय, दैनिक लय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? दैनिक लय को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये जो आपका मिलेटोनिन हार्मोन है इसको जैविक घड़ी भी बोला जाता है, या फिर जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। इसके अलावा जो मिलेटोनिन हार्मोन है ये आपका हमारे सोने व जागने का नियमन करता है, सोने व जागने का नियमन करता है। ठीक है, थाइमस जो ग्रंथि है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, प्रतिरक्षा तंत्र। और थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, थाइमोसिन। ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो ये हमारी थ्रोट अर्थात गले में पाई जाती है। इसके द्वारा हार्मोन किया जाता है सीक्रेट, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। पीयूष ग्रंथि है, इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इस पीयूष ग्रंथि का नियमन करती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है, हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि है ये वर्दी हार्मोन का सीक्रेशन करती है, वर्दी हार्मोन, जीएच हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये हार्मोन हमारी शरीर की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मोक से जुड़े होते हैं? तो वो आपके जुड़े कौन होते हैं? वो जुड़े होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको दर्शाया जाता है सीओ से, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आगे देखिए, कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया करता है?
तो वो आपका करता है आपका कौन सा, अंकुश कर्मी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हुक कर्म, क्या बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो अंकुश कर्मी है ये आपका छोटी आंत की दीवारों से चिपक जाता है ना, छोटी आंत में पाया जाता है, और वहां से क्या करता है, रक्त को चूसता है, रक्त को चूसता है। अब देखिए ये रक्त को चूसेगा तो हमारे शरीर में किसी कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, अर्थात ब्लड की कमी हो जाएगी। और जब रक्त की कमी होगी, इसे करने से क्या होगा, रक्त की कमी होगी, और रक्त की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग खालिस्तान के कारण होते हैं, तो वो होते आगे किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर देखिए अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारों का टिमटिमाना होता है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्व के नवरत्नों में से कौन सा एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था, तो भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था आपका टोडरमल। कौन था, टोडरमल था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अकबर के 9 रत्न थे, पहला तो आप इसमें दे रखा है मानसिक, दूसरा आपका अबुल फजल, अगला है टोडरमल, अगला है अबुल रहीम खान एक खाना। ये हैं चार, तो ये हो गए हैं। आगे आपका ध्यान रखना है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। अगला है हकीम हुकाम, हकीम हुमाम। अगला है फिर फेजी। ठीक है, और अगला हो जाएगा तानसेन, और अगला हो जाएगा बीरबल। ये इसे क्या थे, आपके अकबर के 9 रत्न थे। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके नाम कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से अकबर का 9 रत्नों में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता गांधी जी और खालिस्तान के बीच हुआ था, तो आपका जो पूना समझौता है या फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हुआ था। और ये कब हुआ था, ये आपका पूना समझौता, तो ये हुआ था 24 सितंबर, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को ये आपका समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था अगर किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। अगला देखिए, लोटा मानसून खालिस्तान में भारी बारिश करता है, तो जब ये लोटा मानसून है ये ज्यादा बारिश करता है कोरोमंडल में, कहां पर करता है, कोरोमंडल में करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। ये लोटा मानसून है होता है, इसी का दूसरा क्या नाम है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, काली कपास मृदा खालिस्तान में पाई जाती है, तो ये काली कपास जो मृदा है ये आपके गुजरात में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना है कर्नाटक का जो नृत्य है वो होता है आपका यक्षगान, क्या है, यक्षगान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, तो उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो उन क्रम बताना पर्वत श्रेणियों का। सबसे पहले उत्तर में कौन होगी, तो उत्तर में सबसे पहले होगी कौन कौन सी, पहले नंबर पर आएगी धौलाधार, कौन सी होगी, धौलाधार, तो ये आएगा 1 नंबर पर। फिर आपके आएगी उसके बाद में शिवालिक, तो ये आ जाएगा फिर 2 नंबर पर। फिर उसके बाद में आएगी विंध्य, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पर। फिर आ जाएगी सतपुरा, तो आ जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, कौन सा है देखिए, तो 2 नंबर कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, पहले वाले में कट गया है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। अब इसमें 2, फिर कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए कहां पर है, इसमें है, इसमें है। फिर देखिए आपका आएगा 3 नंबर, 3 नंबर कहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये कट गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत 6 अधिकारों को राष्ट्र के दौरान केवल खालिस्तान के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तो ये निलंबित किया जा सकता है युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय इनको निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के केरल राजभाषा अधिनियम केरल राज्य के आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं के रूप में मलयालम और अंग्रेजी को अपनाने का प्रावधान करता है। तो वो किया गया था किसमें, 1969 में। किसमें किया गया था, 1969 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन कंपनियों या संगठनों ने मिलकर 2025 में आधारित एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विस यानी एग्रोमेंट लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आईसीआर, एसएटी और आईसीआर ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, पुरातात्विदों को खालिस्तान में लूनी नदी के किनारे स्थित स्थलों पर पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए कहां पर, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से खालिस्तान का निर्माण होता है। तो वो निर्माण होता है किसका, एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। लैक्टिक जो अम्ल होता है ये आपका दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दही अर्थात कर्ड में। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में जैसे आपका हो गया है नारंगी वगैरह, संतरा वगैरह, नींबू वगैरह में ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए, अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार गुड़ के विश्वव्यापी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है पहला। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है अंग्रेजी के साथ साथ खासी, पुआर और गारो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं? तो वो है आगे किसकी, मेघालय की। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला देखिए, अल्पकालीन सीमांत लागत की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो वो आगे की जाती है किसके द्वारा, कि कुल लागत में परिवर्तन बटे निर्गत में परिवर्तन, ये होगा इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। आगे देखिए, तीस्ता और तिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग की पहचान कीजिए। तीस्ता तिहांग नदियों के बीच हिमालय कौन सा पाया जाता है? तो वो आगे पाया जाता है असम हिमालय। कौन सा पाया जाता है, असम हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया है आंसर। अगला देखिए, 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक थी कौन सी, 10वीं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है आंसर। ध्यान रखना है कि 2025 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात कर रहा है ये, और उसमें कौन सी थी उसकी, ये थी 10वीं रैंक थी भारत की। ठीक, देखिए अगला है एसडीजी इंडेक्स 2023 और 24 निम्न में से किसे मापता है? तो ये करता है राष्ट्रीय संकेतक ढांचों के अनुरूप 113 संकेतकों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो आपके आरक्षित है कितनी, 47। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो वो आपको क्या जाता है, बचत एवं निवेश को सुगम बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सन 1800 में हम्पी के भग्नावशेषों को किस इंजीनियर पुरातत्ववेत्ता द्वारा में लाया गया था? तो ये लाया गया था कोलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला देखिए, द कलिंग किसान सिल्वर कार्ड विशेष रूप से किस लिए डिजाइन किया गया है? तो वो डिजाइन किया गया था लघु और सीमांत कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को भारतीय नागरिकता अधिनियम में निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है भारत के जनगणना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है प्रथम जनगणना 1870 में 70 में भारत के विभिन्न भागों में समान रूप से आयोजित की गई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये शुरू की थी कब, 1872 में। कब की गई थी, 1872 में। अगला है दशकीय जनगणना के संचालन का दायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय का होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। अगला है जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों के साथ साथ जनगणना संचालन की योजना प्रदान करने के लिए जनगणना अधिनियम 1950 में अधिनियमित किया गया था। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ये कब किया गया था, ये 1950 में नहीं किया गया था, 1948 में किया गया था। ठीक है। अगला है भारतीय जनगणना भारत के व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय सूचनाओं का एकमात्र स्रोत है। नहीं एकमात्र स्रोत नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें से कौन सा सत्य हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, तेलुगु भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है नील विद्रोह है यानी इंडिगो रिवोल्ट के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है रेती खेती में बागान मालिक अपनी प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि पर नील की खेती करता था। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो करता था जिसके अधीन जो जमीन होती थी उस पर किया जाता था मालिकों के द्वारा। अगला देखिए, बिहार में नील की खेती 18वीं शताब्दी के अंत में हो रही थी। ये भी गलत है। ये हो रही थी 18वीं शताब्दी के तो अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे है नील की खेती मुख्यतः 2 रूपों में की जाती थी, निज और रेती पर। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आगे देखिए, नील विद्रोह 1861 में शुरू हुआ। नहीं, नील विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 1862 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1859 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, आंसर है इसमें। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के आखिरी वायसराय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1909 के भारतीय अधिनियम को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की ओर से कौन से नेता ने उपस्थित थे? तो वो उपस्थित कौन थे, महात्मा गांधी उपस्थित थे। ठीक है, कौन उपस्थित थे, महात्मा गांधी। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई टोटल 7517 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में मिलकर समाप्त होती है? तो वो नदी कौन होती है, नर्मदा नदी। कौन होती है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। बाकी की ये जो 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ध्यान में रखना है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती समाप्त होती है, फिर गिरती है, और नर्मदा होती है ये सागर में गिरती है। अगला देखिए, संविधान के खालिस्तान संशोधन के दौरान
मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 42वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति है, उसकी सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। ठीक है, में मूल्य जो कर्तव्य है, क्या है? मूल्य जो कर्तव्य थे, ये इसमें कितने थे? 10 थे। लेकिन एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तो बाद में 86वें संविधान संशोधन के बाद में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में आगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए। और कौन से भाग में ये? तो ये भाग 4 में है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यों में संवैधानिक प्रशासन असफल हो जाने पर खालिस्तान प्रावधान करता है। तो वो करता है अनुच्छेद 356। कौन करता है? अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए, पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो आपके थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वो निर्धारित किया जाता है आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। आगे देखिए, ओणम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओणम मनाया जाता है आगे कहां पर? केरल में। कहां पर? केरल में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। तमिलनाडु में कौन सा मनाता है? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है पोंगल। क्या जुड़ा हुआ है? पोंगल। ध्यान में रखना है ये बात। और कर्नाटक से क्या जुड़ा हुआ है? यक्षगान। यक्षगान नृत्य। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रसिद्ध नर्तकी रंजना गोहर निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो वो है किसकी? ओडिसी की। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये किसका है? आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम है, ये कहां का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। और अगर कथक है, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब का है ये कथक। ठीक है, देखिए ये है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्र मूर्तिकला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम अग्निशामक गैस कौन सी है? मतलब जिसके द्वारा ये बुझती है। अग्निशामक गैस कौन सी है वो? तो वो अभी कौन सी है? CO2 गैस है। कौन सी है? CO2 गैस है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अर्थात लोगो प्रदान नहीं करता है? जैसे पहला ISI, बिल्कुल ये तो करता है। ISI वस्तुओं पर, है ना? तो ये तो करता है, भी करता है, तो ये भी करता है। और हॉलमार्क भी करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन वाटरमार्क थोड़ी करता है। है ना? वाटरमार्क अपनी कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में उसी प्रमुख विशेषता का उपयोग देशों की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है। तो पहला है जनता का शैक्षिक स्तर, बिल्कुल इसका तो किया जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति, इसका भी किया जाता है। GDP विकास दर, इसका नहीं किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, इसका भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 कि GDP विकास दर का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, आगे है DBT का पूर्ण विस्तार क्या है? अर्थात DBT की फुल फॉर्म बतानी है। तो DPT, डी का तो मतलब हो जाएगा डायरेक्ट, पी का मतलब हो जाएगा बेनिफिट, और टी का हो जाएगा ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DPT का ये पूर्ण नाम है। अगला देखिए, अगला है
खालिस्तान कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी से उत्पादित वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो आपका कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। वो देखिए, भारत में कौन सी संस्था केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है? तो वो जारी करती है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई जारी करती है। कौन करता है? आरबीआई। ठीक, आरबीआई आपका जारी करता है। आई होप सब समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कौन सा अंतरराष्ट्रीय निकाय नियम स्थापित करता है? तो वो करता है कौन? डब्ल्यूटीओ। कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा आंसर, डब्ल्यूटीओ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। क्या है इसका नाम? विश्व व्यापार संगठन नाम है इसका पूर्ण संगठन। ठीक है, संगठन नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में ये करता है क्या? नियम बनाता, नियम को स्थापित करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1952 में, 1992 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में औषधीय पौधा हिमालयन सदाबहार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे पाया जाता है? प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। आगे देखिए, आगे है स्नेक बोट रेस निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक प्रतियोगिता है? तो स्नेक बोट रेस ये आगे किसकी है? केरल की प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, पूरे विश्व की जल संसाधनों की कुल मात्रा में पानी का प्रतिशत कितना है? तो ताजे पानी का प्रतिशत होता है कितना? 2.5%। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य से नृत्य है? तो कुचिपुड़ी को याद करना है, कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी खाने से व्यक्ति आंधा हो जाता है। तो ये आपका प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अपने देश में रंग भेद शासन का विरोध करने के लिए किसे कैद किया गया था? तो वो कैद किया गया था नेल्सन मंडेला को। किसको कैद किया गया था? नेल्सन मंडेला को। किस देश से थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1928 में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेता प्रमुख कौन था? तो वो था कौन? मोतीलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया कि कांग्रेस नेता प्रमुख था मोतीलाल नेहरू था। ये देखिए, भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? पहला है बंधुत्व, बिल्कुल ये है। समानता भी है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता भी है, बिल्कुल है। लेकिन नैतिकता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्त नहीं है? ये बताना है। केवल एक मत होना चाहिए, बिल्कुल ये शर्त है। चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए, ये भी शर्त है।
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, बिल्कुल ये भी है। 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल ये गलत है। इसके लिए 18 वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारा? ये 4 ही हमारा आंसर हो गया है। अगले देखिए, अगले है भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो आपका कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। और वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। सितंबर को बनाया जाता है शिक्षक दिवस। कौन सा बनाया जाता है? शिक्षक दिवस बनाया जाता है। ठीक है। दिसंबर को बनाया जाता है दिवस। कौन सा बनाया जाता है? दिवस बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? दिवस। और किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ध्यान में रख लेना है। आगे देखिए, ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद है ये राजधानी किसकी? उज्बेकिस्तान की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO, इसकी फुल होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा आंसर। और ये जिनेवा कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक है। ध्यान में रखना है। अगला देखिए, मिताली राज किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मिताली राज जो है ये आगे क्रिकेट से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, एक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। 14 देशों का अंतर शासकीय संगठन कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था कभी? 1960 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में की गई थी। स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहां पर? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पर? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लेसोथो निम्न में से किस देश से घिरा हुआ है? तो आपका लेसोथो है या दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा आंसर। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आए हुए एग्जाम में है, मैं मन से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं वही क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में रिपीट करते हैं और हमारे सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा बनते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वैद्युत उपकरण से युक्त आग बुझाने वाला सबसे अच्छा अग्निशामक है? वो आग कौन है? अग्नि को कौन बुझाता है? तो बुझाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बुझाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। कौन होती है? CO2। अग्नि का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके अम्लीय घटकों के साथ होने वाली वर्षा का एक रूप है? तो वो है अगर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में विश्व के सभी लुप्त जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड किया रखा जाता है? तो रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाक बुक में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात जो जंतु आपके विलुप्त के कगार पर है उनका विवरण लिखा जाता है रेड बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर को तनाव के प्रति अनुकूलित करने में मदद करता है?
तो वो करता है कौन सा? एड्रेन एड्रेनालाइन करता है, इसको एड्रेनलिन बोलते हैं ना, एड्रेनलिन एड्रेनालाइन ये करता है आपका। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपका थायराइड ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन है, ये किसके द्वारा? अग्नाशय की बीटा सेल्स द्वारा, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ध्यान में रख लेना है। और एड्रेनलिन हार्मोन है, ये एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये एड्रेनल ग्रंथि है, ये किडनी पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? किडनी पर पाई जाती है, किडनी पर जोड़ी पाई जाती है। जो संकट के समय जब हम क्या लेते हैं, कोई सुनसान जगह पर रहते हैं, तो एड्रेनलिन जो ग्रंथि है, एड्रेनलिन हार्मोन का क्या करती है? सीक्रेट करती है। ठीक है, जिससे हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है और श्वसन भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाता है तो ये कहा जाता है क्या? काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का पूर्ण विस्तार क्या है? जो सीएनजी है इसका कंप्लीट नेम क्या है? तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका संगठन क्या है? इसका तो इसका संगठन है मीथेन। क्या है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? है ये आपके कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसी नंबर ही हमारा हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये 1707 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया था? तो किया था 1600 में। 1600 में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये आके लड़ा गया था 1764 में। लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये होते हैं क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं। डेली हम इसी पर क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन कराएंगे वो 1000+ क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। केवल आपको ये क्वेश्चन करने हैं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, चाहे कौन सा भी एग्जाम दीजिए। जीके और जीएस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।